स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 3 के 9th और 10th पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का 9th पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू हमें 3 दे रखी है। तो मैं लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, एन की वैल्यू हमें 8 दे रखी है और एस की वैल्यू हमें 192 दे रखी है। इसका मतलब एस जो है सम ऑफ एन टर्म्स है और एन हमारा 8 है। इसका मतलब एस 8 हमें क्या दिया 192। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है। चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एस एन का जो फॉर्मूला है एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू एस एन। ये है एस एन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एन की जगह तो यहाँ पे 8 दे रखा, तो यहाँ दे दूंगा मैं 8 बाय टू 2a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना 8, 8 माइनस 1 और डी हमें फाइंड करना है। और एस एन यानी एस 8 हमें दिया है 192। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ 4 आ गया। इस 4 को इधर ले जाऊंगा दूसरी साइड में, तो अपॉन में आ जाएगा ये, और 2 3 हमारा हो गया 6 प्लस 7 डी इक्वल टू 192 अपॉन में 4, और 4 से 192 कैंसिल आउट हो गया। तो आ गया आपका 6 प्लस 7 डी इक्वल टू 48, और यहाँ से 7d हमारा क्या हो गया 48 माइनस 6। तो 48 में से 6 गया तो कितना आता है 42, और यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो गई 42 अपॉन में 7 हो गई, 7 चला गया अपॉन में दूसरी तरफ जाके, और यहाँ से 42 कैंसिल हो गया 7 से 6 बार में, और d की वैल्यू हमारे आ गई 6, और यही हमें निकालना था। चलिए इसका आप 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब आते हैं 10th पार्ट पे। तो टेंथ बड़ा इजी पार्ट है। एल हमारी लास्ट टर्म दे रखी है हमें 28, और एस हमें दिया 144, और टोटल हमारी है 9 टर्म यानी एन की वैल्यू 9 है, और एस बराबर दिया 144 यानी ये एस 9 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। जो दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन का एन बाय टू ए प्लस एल इक्वल टू एस एन, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एन की जगह हमारा 9 है, तो यहाँ पे दे दूंगा 9 बाय टू। ए हमें फाइंड करना है, एल हमें दिया 28 और एस एन हमें दिया 144। तो 9/2 को मैं उस तरफ ले आता हूँ, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और 9/2 का क्या बन गया 2/9, और ये कैंसिल हो गया। 16 2 या 32, ए प्लस 28 इक्वल टू 32, और ए की वैल्यू क्या हो गई 32 माइनस 28 यानी ए की वैल्यू हमारी हो गई 4, और यही हमें फाइंड करना था। इस तरह से हमारे 9 और 10 पार्ट खत्म हो गए और क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन हम करते हैं अगले वीडियोज में सॉल्व करते हैं।